एक तो आपने सेंसस का जिक्र किया। सेंसस के हवाले से कहा जाता है कि आपने सीसीआई के फैसले को बाईपास करते हुए उसको अप्रूव करवाया। 2017 का जो मुतनाज़ा सेंसस था उसकी अप्रूवल में जो है आपका एक नेगेटिव रोल था, जिसका जिक्र वज़ीर आला भी करते रहे हैं और अब एमक्यूएम भी खुल के बात कर रही है, क्योंकि आपकी सरबराही में कोई कमेटी बनी थी जिसलिए इसकी मंजूरी थी। अच्छा, दूसरा ये है नहीं, इसका जवाब ले लें। बारिशों का जिक्र किया तो बारिशें नेगेटिव मैं तो करवाया। बारिशें खाली कराची में नहीं हुई। आपको पता है दादू के 450 देहात डूबे हैं, मटियारी समेत पूरे सिंध। मतलब आप सिंध के सदर है, आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, बाकी आप आगे कोई या तो आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है या आप उस पर बात नहीं करना चाहते। तो ये क्यों है, ये आपका रवैया। और तीसरी जो बात मैं कहूँगा वो छोटा सा सवाल है कि 300 जानों का आपने जिक्र किया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो शहीद हुए, तो आप तो उनको नफीस लोग कहते रहे, अब किस मुंह से आप उनको दोबारा जो है वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं पूरे वाक़े का? देखें जी, पहले सवाल बड़े अच्छे, शुक्र है आपने कर दिया। सेंसस की कमेटी को मैं खुद से नहीं खड़ा होकर चेयर बना था। सेंसस की कमेटी का कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी थी जिसको मैं चेयर कर रहा था। उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, उसमें अमीनुल हक साहब खुद थे, उसमें जुबैदा जलाल साहबा थी और उसमें कादरी साहब थे। और उसमें प्लानिंग डिवीज़न के अंदर जो जो सारा डिपार्टमेंट आता है, जो ये सेंसस का और स्टैट्स का और सारा पीबीएस, वो सारा बैठ के हमने कुछ बड़ी मीटिंग्स की हैं और वो मीटिंग्स करने के बाद अपनी फैक्ट फाइंडिंग जाके और रिकमेंडेशन कैबिनेट को दे दी। फिर कैबिनेट का फैसला होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सीसीआई में जाए। सीसीआई में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ये बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं और एजेंडा वाइज होता है। उस मीटिंग के अंदर सब ने कहा कि सेंसस कराओ, तो मेरे पे क्या 2017 के सेंसस पे अगर क्वेश्चन मार्क था, जब भी तो सेंसस कराने की बात कर रहे थे, तो तनकीद क्या कर रहे हैं? फिर तनकीद क्या कर रहे हैं? वो हमसे पहले होनी थी। एक सेकेंड, वो हमसे पहले होनी थी, वो इन्होंने की थी और वो टाइम बार हो गया था। आगे कैसे बढ़ते? वो उन्होंने करनी थी, हमने नहीं करनी थी। हमारी हुकूमत से पहले का इशू है ये, हम तो उसको ठीक करने आए थे। तो ये झूठ बोलता है चीफ मुंशी, जैसे सारा दिन झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है। आप मानना चाहते हैं झूठे की बात, आप मान ले, वो आपकी मर्जी, हम नहीं मानते। दूसरी बात आपने की बारिश की। मैंने बारिश के अंदर, आज तो मैं सदर हूँ ना, जब मैं नहीं था ना 2004 में 5 में जब सैलाब आया था 3 में, उस वक्त भी मैं बदीन शजावल और ये वो बड़ा ट्रक्स लेके गया था लोगों में। उस वक्त भी बाय द वे पाकिस्तान, हम तो कुछ नहीं थे, लेकिन हमने, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा तबाही थी कि वहाँ भी हमको यूज़ करनी पड़ी। पाक फ़ौज और नेवी के लोगों के साथ मिलकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी राशन की। वो 40-50 ट्रक में लेके गया था, हुकूमत में नहीं था मैं, लोगों से स्पॉन्सर करा के लेके गया था। मैंने उनको पैसे नहीं मांगा, मैंने कहा ट्रक ये है, दुकान है, ये बनता है, आप 4-6 में से कोई मजहब पसंद करके ये ट्रक, ये राशन बैग बना दें। खान साहब भी हमारे साथ गए थे। अभी भी लाड़काना में बच्चे डूब रहे हैं, ये तो रोज़ हो रहा है। मैं क्योंकि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये तो पूरे सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, खाली कराची में तो नहीं है। वहाँ तो हालात तबाही हैं। मैंने परसों, या शायद आप नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दादू में, लियाकत जतोई साहब दादू से आए थे, उनके साथ बैठ के। तो उस दिन, ये तो परसों की बात वो थी, आज का एजेंडा ये था। जहाँ तक आपने बात की बल्दिया फैक्ट्री फायर की, देखें, बल्दिया फैक्ट्री फायर की GIT बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। उज़ैर बलोच की GIT बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। निसार मुराई की GIT बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। ये GITयाँ बन के खाने के अंदर रख के छुपा के ताला रख दिया था। मैं गया कोर्ट कि ये GIT जो है इनको पब्लिक करे। मैं वजीर नहीं था, ये 2015 में जब मैं कोर्ट गया, मैं वजीर नहीं था। उमर सोमरो साहब मेरे वकील थे, जो आजकल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, सेकंड टाइम, बैरिस्टर उमर सोमरो साहब। मुझे वकील पहले नहीं कह रहा था, कि वकील कह रहा था कि ये कम कैसे, ये बड़ा ख़तरनाक केस है। जब कोर्ट में हियरिंग होती थी, हम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, वो लोग हमें कहते थे कि अली भाई अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करा करें, लोग लेके जाया करें, आप ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 या 4 दफ़ा
जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, यानी कि होते 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 यहां तक पहुंची हियरिंग, जब बिल्कुल फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आ गए बेंच रिक्यूज, फिर दोबारा बेंच बनी, फिर हुई, अल्लाह अल्लाह करके 5-6 साल के बाद वो जीआईटी, या 4 साल 5 साल बाद वो केस की, जब जीआईटीज आ गई। जब जीआईटीज आ गई, उन जीआईटीज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और आपको पता है उज़ैर बलोच की जीआईटी 2 पार्ट्स में है। एक वो पार्ट है जो मुर्तज़ा वहाब ऐसे घुमा रहा था, जिसमें सबने साइन किया है, लेकिन उसमें क्राइम का जिक्र है, क्रिमिनल का जिक्र नहीं है, यानी कि वो कत्ल हो गया ये जिक्र है, किसने किया, कैसे किया, मोटरसाइकिल कौन सी थी, किसके कहने पे किया, ये नहीं है। और एक जीआईटी जो हिडन थी, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि कादिर पटेल साहब के कोऑर्डिनेटर को कहने पे उज़ैर बलोच साहब के बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उसमें 2 सिग्नेचर कम है, यानी कि उसमें रेंजर्स की भी है, एफआईए की भी है, और भी एजेंसी की, फेडरल एजेंसीज की है, पुलिस की नहीं है। देखें आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे ख्याल में विटनेस ही नहीं मिल रहे उस केस के ऊपर जाके को, और 2 पुलिस वाले ऐसे जो शहीद हो गए वहाँ से कोर्ट से निकलने के बाद। ये आसान काम नहीं है, हमने किया, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। नफीस की जहाँ तक आपने बात की, हमने तो कभी कानून किसी को नहीं रोका, कानून अपना रास्ता ले। हमाद सिद्दीकी साहब का उसमें नाम है, हमारे पीएसपी के एक और बहुत बड़े सीनियर लीडर साहब हैं, उनका नाम है, रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम है, अनीस कायम खानी साहब का नाम है। मैंने नहीं लिखे, हो सकता है गलत लिखे हों, हो सकता है ठीक लिखे हों, क्यों जो हमारे साथ लोग बैठे थे उनमें से किसी का नाम नहीं था। जिन लोगों के नाम थे वो तो अभी भी बाहर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है गलत लिखे हो, माफ़ कर दिया गया। तो भाई वो कोर्ट में जाके इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देना चक्कर। वो तो बेचारे इंसाफ के लिए भागते फिर रहे हैं, जिनके बच्चे तो भूल गए, वो भी उनको याद दिलाते रहते हैं। एक इधर से ले लो।